नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं, वो आपके फर्स्ट पेपर का बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक जो आज को जो टॉपिक रहने वाला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के हम बारे में बात करेंगे, यूजीसी के बारे में हम बात करेंगे क्या है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की, तो ये कब अस्तित्व में आई, क्या ये परीक्षा में कहाँ से इससे क्वेश्चन बन सकते हैं? तो देखिए, जब हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात करते हैं, तो जिसे यूजीसी के नाम से भी हम जानते हैं, इसका जो अस्तित्व में आया है, ये आपके 28 दिसंबर 1953 को ये अस्तित्व में आया। ठीक है, कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए कि 28 दिसंबर 1953 को ये अस्तित्व में आया। और विश्वविद्यालय में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों में समन्वय निर्धारण और रख रखाव के लिए इसको जो अगर मैं बात करूं तो 1956 में संसद में एक अधिनियम पारित किया गया था भारत सरकार द्वारा, एक वैधानिक संगठन ये बना। ठीक है, अब यूजीसी के अंतर्गत अगर हम देखते हैं बेसिकली, तो वहां पर आपके शिक्षण गतिविधियों में अगर कहें परीक्षा से संबंधित और जो संसाधन होते हैं उनके रख रखाव, उनके मानक किस प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं, उसके रख रखाव के लिए किया गया था 1956 में संसद में एक अधिनियम पारित किया, एक विधेयक पारित किया गया, जिसमें भारत सरकार द्वारा इसको एक वैधानिक तरीके से किया गया था, एक संगठन बना दिया गया। अब देखिए, अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अगर हम बात करते हैं भारत में, तो ये कब बना, कौन इसके संस्थापक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, जब हम कहते हैं यूजीसी का गठन की अगर हम बात करते हैं, तो 28 दिसंबर 1956 को इसका क्या हुआ, गठन हुआ था। अगर हम देखते हैं 68 साल पहले इसका क्या होता, गठन हुआ था। अगर आप यहाँ से जोड़ लेते हो तो सोच लीजिए 2024 में कितने साल हो गए हैं। ठीक है, अगर संस्थापक की अगर बात करते हैं, इसके जो संस्थापक रहे मौलाना आजाद ये रहे। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए ये नई दिल्ली में है। जगह ये किस जगह स्थित है, ये भारत में। ठीक है, भारत में ये दिल्ली के अंतर्गत ये स्थित है। और अगर हम बात करते हैं राज्य भाषा, किस राज्य भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। मालिक कौन है इसका, क्वेश्चन बनता है तो आपको बताना, भारत सरकार। इसका क्या कहता है, संचालन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जब हम अध्यक्ष की बात करते हैं, ममीन डाला जगदेश कुमार, ममीन डाला ये जगदेश इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, पहले प्रथम अध्यक्ष ये थे। अब यहाँ पर देखिए, माता पिता के संगठन की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें किन चीज़ों को महत्वपूर्ण दिया है, उच्च शिक्षा से संबंधित चीज़ें होती हैं, और शिक्षा विभाग जो होता है, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, और भारत सरकार ये इसकी क्या है, प्रमुख। अगर संरक्षण के तौर पर कहते हैं, माता पिता के रूप में ये हैं। ठीक है, और 2021-22 में अगर हम देखें भारत सरकार द्वारा इसके लिए कितना बजट पेश किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए 4,693 करोड़ रुपए यहाँ पर क्या हुए, यहाँ पर इस संगठन के लिए स्वीकृत किसने किया, भारत सरकार द्वारा बजट में इसका प्रावधान रखा गया था। अगर हम मिलियन या यूएस डॉलर में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर 590 मिलियन क्या है, इस पर क्या गया था, खर्च किया गया, इस पर बजट जारी किया गया। देखिए, अगर इसकी वेबसाइट की अगर बात करते हैं, तो यूजीसी इसकी ugc.gov.in है। ठीक है, अब देखिए इसके थोड़ा बारे में थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम यूजीसी आईएसओ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की हम बात करते हैं, तो भारत सरकार ने क्या किया था, शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के तहत क्या करा, भारत सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत किया गया था एक वैधानिक, अगर कहें एक वैधानिक निकाय इसको बनाया। और इसकी जो स्थापना जो हुई यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुसार यहाँ पर की गई थी। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उच्च शिक्षा के तहत ये वैधानिक निकाय के रूप में जब यूजीसी का जो गठन किया गया था, किस अधिनियम के द्वारा इसको किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए जो ये अधिनियम है 1900 क्या है आपके, ये 56 2 के अनुसार ये की गई थी।
और इसका कौन था? भारत सरकार में उच्च शिक्षा मानकों के समन्वयक और निर्धारण और रखरखाव का ये था। जो इसका दायित्व, इसको क्या कार्यभार दिए गए थे? अगर हम बात करते हैं तो इसके जो दायित्व थे, अगर हम बात करें तो इसका जो मेन उद्देश्य था, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उसके समन्वय किस प्रकार से निर्धारण हो, उसके अंतर्गत उच्च शिक्षा में किस प्रकार से निर्धारण के रख रखाव किया जाना है, वो तमाम चीजें उसमें रखी गई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि यह भारत में विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है। कौन करता है? यूजीसी क्या करता है? जितने भी भारत में विश्वविद्यालयों को स्थापित किया गया है, उन सभी विश्वविद्यालयों को कहीं ना कहीं यूजीसी अपने तरफ से क्या करती है? मान्यता देती है। ऐसे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को धन का क्या करती है? कहीं ना कहीं वो धन इसको प्रदान करती है, याद रखिएगा। इन विद्यालयों को उसके रख रखाव, उसकी शिक्षा की बेसिक बुनियादों के लिए अगर कहें तो यूजीसी क्या करेगा? फंडिंग करती है। यूजीसी का मुख्यालय अगर आप देखोगे दिल्ली में इसका मुख्यालय है, और इसके क्या है? 6 क्षेत्रीय केंद्र हैं। कभी क्वेश्चन क्या बनेगा कि आपके जो यूजीसी के कितने क्षेत्रीय केंद्र हैं, तो आपको पता होना चाहिए। वो 6 क्षेत्रीय केंद्र यहाँ पर दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला है पुणे है, और उसके बाद भोपाल है, फिर कोलकाता है, फिर हैदराबाद है, फिर गुवाहाटी है, फिर बैंगलोर है। ये क्या है? 6 इसके क्या है? क्षेत्रीय कार्यालय, अगर क्षेत्रीय केंद्र के रूप में यहाँ पर स्थापित होता है। अगर मैं यहाँ पर देखिए HECI नामक एक अन्य नई नियामक संस्था से बदलने का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा विचाराधीन है। अब यूजीसी को भी अगर हम देखें, इन 6 केंद्रों को अन्य नामक अगर कहें, जो ये नाम दिया है HECI नाम, एक अन्य नई नियामक संस्था से बदलने का क्या रखा गया प्रस्ताव? कहीं न कहीं भारत सरकार में ये विचाराधीन है। यूजीसी की अगर बात करें, यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जैसे जीआरएफ उत्तीर्ण करने वाले सभी लोगों को यहाँ पर डायरेक्टेड या छात्रवृत्ति यहाँ पर प्रदान करती हैं। ठीक है, और जो यूजीसी नेट की जो पेपरों की जो तैयारी करते हैं, वो यूजीसी के द्वारा आयोजित हो जाए। आयोग द्वारा डायरेक्टेड और या कहें पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप पर हर साल अगर कहें औसतन 725 करोड़, यानी अगर हम बात करें 91 मिलियन यहाँ पर खर्च किए जाते हैं प्रति वर्ष। अब देखिए प्रति वर्ष क्या होती है? आपकी यूजीसी की 2 परीक्षाएं होती हैं, नेट और जीआरएफ से संबंधित। जो भी बच्चे उसमें जीआरएफ क्वालिफाई करते हैं, तो उनको क्या करती है? ये सालाना यहाँ पे क्या करती है? आपको ये उनको स्कॉलरशिप यहाँ पर प्रदान करती है। ठीक है, अब देखिए हम यूजीसी के इतिहास की अगर बात करें, थोड़ा सा ये समझिएगा। यूजीसी का गठन पहली बार जो हुआ था 1945 में 3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के रूप में इसने काम या इसकी देखभाल इसने शुरू किया। कौन कौन से वो विद्यालय थे? ठीक है, आपको पता होना चाहिए अलीगढ़ था और बनारस था, और साथ ही दिल्ली में काम की देखभाल के लिए किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि 1945 में कितने विश्वविद्यालयों को स्थापित किया गया था? तो आपको बताना 3, उसमें अलीगढ़ हो गया, बनारस हो गया, और दिल्ली की देखभाल के लिए अगर बात करूँ, काम काज के लिए ये बनाया गया था। और इसकी जिम्मेदारी 1947 में भी सभी भारतीय विश्वविद्यालयों को कवर करने के लिए बढ़ा दी गई। देखिए पहले तो ये सिर्फ 3 विद्यालयों तक सीमित था, और 1945 था। उसके बाद 1947 के बाद भारत में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उनको कवर करने के लिए इसका क्या करते हैं? दायरा या इसका कवच को बढ़ा दिया गया। ठीक है, 1900 अगस्त 1949 में यूनाइटेड किंगडम की विश्वविद्यालय अनुदान समिति के सामने ही यूजीसी को पुनः गठित करने की सिफारिश यहाँ पर की गई थी। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस समिति के समक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पुनः गठित करने के लिए सिफारिश की गई थी? तो आपको पता होना चाहिए 1949 वो साल था। यूनाइटेड किंगडम की विश्वविद्यालय जो अनुदान समिति थी, उसके सामने यूजीसी को पुनर्गठित करने की सिफारिश यहाँ पर की गई थी। यह सिफारिश अगर बात करूं 1948 से 1949 के विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा की गई थी। यह सिफारिश किसके माध्यम से की थी? यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह जो सिफारिश की गई थी 1939 से 1949 के मध्य विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा किया गई थी। इसकी
सिफारिश की गई थी। इसमें इसकी जो अध्यक्षता उस समय की थी एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर एक रिपोर्ट करने और सुधार और विस्तार का सुझाव देने के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, यूजीसी का जो दायरा है उसको बढ़ाने के लिए जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा क्या किया था, एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी में भारतीय विश्वविद्यालयों की शिक्षा पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उसमें सुधार किस प्रकार से किया जाता है उस पर विस्तृत रूप से यहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया था। ठीक है, इसलिए इस आयोग को स्थापित किया गया था। 1952 में क्या किया गया था, सरकार ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थानों को दिए जाने वाले सभी अनुदान क्या करेगा, यूजीसी द्वारा नियंत्रित किए जाने चाहिए। देखिए, चाहे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दिया जा रहा हो या विश्वविद्यालयों के लिए जो निर्णय सरकार ले रही है वो सारे किसको हस्तांतरण कर दिए जाए, यूजीसी को हस्तांतरण किए जाए। और इसके बाद अगर हम बात करें 28 दिसंबर 1953 को, कब की बात करें, 28 दिसंबर 1953 को शिक्षा, प्राकृतिक साधन और वैज्ञानिक अनुसंधान जो मंत्री उस समय रहे थे, मंत्री उस समय कौन थे, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है 28 दिसंबर 1953 को शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री कौन थे, तो आपको बता दूं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ये क्या थे, उस समय शिक्षा मंत्री के रूप में ये थे। ठीक है, याद रखिएगा। इनके द्वारा किया गया था, इसका उद्घाटन किया गया था किसका, यूजीसी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, क्वेश्चन कभी क्वेश्चन पूछता है तो वो आपके थे क्या, शिक्षा मंत्री या प्राकृतिक संसाधन मंत्री और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्या थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद क्या थे। इन्होंने यूजीसी का क्या किया था, उद्घाटन किया था। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे हम यूजीसी कहते हैं वो 28 दिसंबर 1953 को ये क्या हुआ, अस्तित्व में आया। और विश्वविद्यालय शिक्षा में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों में समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार का एक क्या बने, वैधानिक संगठन इसको बनाया गया था। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय के क्षेत्र में अगर शिक्षा और शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के जो मानकों में किसी न किसी प्रकार से समन्वय निर्धारण करने के लिए और उनके रखरखाव करने के लिए 1956 में क्या किया था, संसद द्वारा जो ये अधिनियम पारित किया गया था, इसके माध्यम से क्या है, एक वैधानिक संगठन के रूप में इसको बनाया गया। जब बात करते हैं नवंबर 1956 में भारतीय संसद द्वारा क्या किया गया था, याद देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 में नवंबर 1956 की बात है, तो यूजीसी द्वारा किया गया था पारित, ये एक वैधानिक निकाय के रूप में बना। और 1994 से 1995 में यूजीसी ने क्या किया, पुणे हो गया, आपके हैदराबाद हो गया, कोलकाता हो गया, भोपाल हो गया, गुवाहाटी हो गया, बेंगलोर में क्या करे, 6 की क्षेत्र के क्या करे केंद्र यहाँ पर स्थापित करे। ये केंद्र कब स्थापित किया, कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यूजीसी द्वारा 1994 से 1995 के मध्य में 6 केंद्र स्थापित किया गया। 6 केंद्र कौन कौन से थे, ये आपके सामने, एक तो है आपके हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी, बेंगलोर और साथ ही ये आपके 6 केंद्र थे। ठीक है, अब देखिए जो 6 केंद्र स्थापित करके संचालन करने को केंद्रीकृत ये किया गया, इनको संचालन करने के लिए केंद्र से इसको संचालित किया गया। अगर हम देखते हैं यूजीसी का जो मुख्य कार्यालय जो रहा वो नई दिल्ली बहादुरपुर शाह जफर मार्ग पर स्थित है। ठीक है, बहादुर शाह जफर मार्ग पर क्या है, स्थित है, याद रखिएगा। इसके 2 अतिरिक्त ब्यूरो हैं, वो कहाँ है, देखिए इसके जो अतिरिक्त 2 कार्यालय अगर हम बात करें 35 फिरोज शाह रोड और साथ दिल्ली विश्वविद्यालय साउथ कैंपस में इसको संचालित किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, 2 दिल्ली के अंदर यूजीसी के 2 क्या है कार्यालय हैं या ब्यूरोक्रेट जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर फिरोज शाह रोड दिल्ली में और साथ ही जो दिल्ली विश्वविद्यालय साउथ कैंपस में क्या है इसको संचालित किया जाता है। और दिसंबर 2015 में भारत सरकार ने यूजीसी के तहत एक नेशनल क्या किया था, इंस्टीट्यूशन ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क यहाँ पर स्थापित किया है, जो अप्रैल 2016 तक क्या सभी शैक्षणिक संस्थानों को ये क्या देता है, रैंकिंग दे।
ठीक है। अब देखें कि यूजीसी द्वारा जो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क को जो स्थापित किया गया था, इसको मेन इस संस्थान को स्थापित करने का मेन ये जो उद्देश्य था कि विश्वविद्यालयों में किस प्रकार से परीक्षा संबंधी गुणवत्ता चल रही है, उन विश्वविद्यालयों को ये कहीं न कहीं रैंकिंग देती है, याद रखिए। देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब और किसने की? तो आपको बता दिया मैंने 26 दिसंबर 1953 को, उस समय जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक तौर पर क्या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की यहाँ पर क्या थे नींव रखी थी, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के तौर पे कौन है? देखिए 4 फरवरी को अगर हम बात करें, 4 फरवरी अगर हम भाषा के क्षेत्र में अगर कहें, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति जो रहे उस समय एम जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ठीक है। अध्यक्ष कौन नियुक्त किया? जवाहरलाल नेहरू जो विश्वविद्यालय जेएनयू की अगर हम बात करें, जेएनयू के जो कुलपति उस समय थे एम जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का यूजीसी का क्या करा अध्यक्ष के रूप में से नियुक्त करे। अधिकारियों ने जो उस समय की अगर हम बात करें तो ये जानकारी दी कि शिक्षा मंत्रालय के अगर बात करें, कुमार जो हैं जगदीश कुमार जी को 5 साल की अवधि के लिए उच्च शिक्षा विभाग में क्या गया था अध्यक्ष के रूप में इसको नियुक्त किया जाए, तो ये कहा गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं, थोड़ा सा इसे समझ लीजिए। जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के आधार पर अगर देखें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका और संगठन, आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, साथ ही 10 सदस्य, सचिव उच्च स्तरीय शिक्षा, सचिव व्यय एवं 8 अन्य सदस्य इसके अंतर्गत ये क्या है नामित होते हैं और भारत सरकार द्वारा इनका क्या है नामांकन या इनको नियुक्ति किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। कितने? 10 सदस्य, ठीक है, एक उपाध्यक्ष प्लस एक अध्यक्ष, ये होते हैं, ठीक है। अब देखिए यूजीसी का पूरा नाम क्या है, क्वेश्चन बनता है। यूजीसी का जो फुल नेम क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है? यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के मानकों की क्या करती है, निगरानी करती है और इन संस्थानों के लिए निधियों की स्वीकृति देने के लिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक सापेक्षिक रैंकिंग देने के लिए सर्वोच्च वैधानिक निकाय है। जितने भी विश्वविद्यालय संचालित हैं वर्तमान समय में, उनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, वहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता कैसी है, वहाँ कितने बच्चे उस विद्यालय से पास आउट होकर के अपने अच्छे अच्छे क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए तो शिक्षा की गुणवत्ता के क्षेत्र में यूजीसी क्या करती है, इनको रैंकिंग प्रदान करती है, ठीक है, ए ग्रेड बी ग्रेड पे, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यूजीसी का क्या उद्देश्य, ठीक है। यूजीसी का प्राथमिक उद्देश्य पूरे भारत में अगर देखें उच्च शिक्षा संस्थानों के जो मानकों की रख रखाव करना है, ठीक है। उच्च शिक्षा से संबंधित नियम है, कानून है, उनके क्या रखें रख रखाव और उनकी गुणवत्ता में वृद्धि करना, ये सुनिश्चित करना है। और यूजीसी भारत के उच्च शिक्षा परिदृश्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उच्च शिक्षा को एक आकार वृद्ध आकार देने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण निकाय के रूप में जिसे माना जाता है वो यूजीसी ही है, ठीक है। अब यूजीसी का अर्थ है क्या है, ठीक है। यूजीसी का अगर पूर्ण रूप से अगर अर्थ की अगर बात करते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है और यूजीसी अधिनियम की अगर बात करें 1956 के संबंध में भारतीय संघ भारत की एक गतिविधि है, ठीक है। ये क्या है, भारतीय संघ सरकार की क्या है गतिविधि है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत और उच्च शिक्षा मंत्रालय से संबद्ध है, ठीक है। भारत सरकार की एक क्या है महत्वपूर्ण गतिविधि की एक निकाय है जो आपके शिक्षा मंत्रालय जो आज के डेट में जिसे हम जानते हैं, जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तौर पे कहा जाता है, और उच्च शिक्षा मंत्रालय से ये क्या है संबंधित है। यूजीसी का कार्यक्रम क्या है, इसकी जो कार्यक्रम की अगर बात करें, इसका उद्देश्य की अगर बात करें, उच्च शिक्षा में कहीं ना कहीं गुणवत्ता लाना, उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए अपने प्रयासों का समर्थन करने के लिए, और साथ ही अगर दोस्तों ये देख पा रहे होंगे यूजीसी ने विश्वविद्यालयों में जो संकाय संस्थानों को कहीं ना कहीं बढ़ाने के लिए क्या कहते हैं एक विशिष्ट कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ किया है। और साथ ही अगर यूजीसी की इस योजना को
2 घटक इसको दिए गए हैं, जैसे संकाय पुनर्भरण कार्यक्रम और विश्वविद्यालय में संकाय समाधान संसाधन को बढ़ावा देना। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर यूजीसी एक्ट 1956 का 12B क्या है, कभी क्वेश्चन बनता है। तो 12B अगर बात करें तो आयोग द्वारा ऐसे अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित न किए गए विश्वविद्यालयों की कोई अनुदान संबंधित देने के संबंध में निरपेक्ष ये रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए यूजीसी की अगर भूमिका और कार्य की अगर बात करते हैं तो उच्च शिक्षा में यूजीसी की मुख्य भूमिका विश्वविद्यालयों को निधि उपलब्ध कराना होता है। और यूजीसी 1953 में स्थापित किया गया था, आपको सभी को पता है। और 1956 में यूजीसी अधिनियम के साथ इसे वैधानिक संगठन के रूप में बनाया गया और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मानकों के समन्वय और निर्धारण और उनके रखरखाव के लिए क्या है, यूजीसी को संपूर्ण रूप से जिम्मेदारी दी गई। देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अगर बात करें तो इसकी स्थापना और जिम्मेदारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना अगर स्थापना भारत में शैक्षणिक प्रणाली को बढ़ाने के लिए और क्या है, विशेष रूप से उच्च शिक्षा में समग्र विकास के लिए क्या कर रहा है, देश में विश्वविद्यालय प्रणाली को बढ़ावा देते हैं। देखिए उच्च शिक्षा की अगर हम जहाँ पर बात करते हैं तो वहाँ पर शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और उसको विकसित करने के लिए ये इस आयोग का गठन किया गया था। और देश में विश्वविद्यालय प्रणाली को भी कहीं न कहीं बढ़ावा देने के लिए यूजीसी क्या करती है, अपने कार्यों को समन्वय संचालित ये करती है। और इस निकाय की अगर हम बात करते हैं, इस निकाय ने विश्वविद्यालय प्रणाली में कई सुधार का सुझाव यहाँ दिया और निरंतर सुधार और विकास के पहलों पर अगर कहें के माध्यम से उच्च प्रतिष्ठा वाले संस्थानों को व्यवस्थित करने के लिए बड़े पैमाने का पर क्या काम इसके द्वारा किया गया। ठीक है, अब देखिए केंद्र सरकार ने देश में विश्वविद्यालय प्रणाली के पुनर्गठन के लिए 1956 में स्वयं वैधानिक निकाय जिसे यूजीसी के रूप में इसको घोषित किया गया। और इस निकाय को शिक्षा प्रणाली में संपूर्ण समन्वय से लेकर सुधार के कदम उठाने तक महत्वपूर्ण निर्णय लेने का क्या दिया गया, पूरी तरीके से अधिकार यूजीसी को दिया गया। ठीक है, शिक्षा प्रणाली में किसी भी प्रकार की जो चीज़ें संचालित करने के लिए जो उससे संबंधित जो सुधार हो सकते हैं उच्च शिक्षा में, उच्च सुधारों से संबंधित जो महत्वपूर्ण कदम उठाने का निरपक्ष रूप से अगर कहें इसको हस्तांतरण किसको कर दिया, यूजीसी को कर दिया गया है। ये अपने बिहाफ में क्या कहते हैं, उनमें बदलाव कर सकते हैं, विशेषाधिकार उसको दिया गया है। और यूजीसी की अगर हम बात करते हैं तो यूजीसी विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों को क्या करती है, आपको बता दो, मानकों को निर्धारण करने के लिए बनाए गए कदम को ये उठाती है। और इसके लिए उसकी टीम विश्वविद्यालयों में क्या करती है, निरीक्षण के विभिन्न चरणों के अलावा उन्हें पूर्ण समर्थन भी प्रदान करती है। देखिए अगर कोई चीज़ चल रही है, उसमें कोई कमियां हो रही है, उनको सुधार की जरूरत होती है तो यूजीसी क्या करती है, इस टीम का गठन करती है जो विद्यालयों में निरीक्षण के विभिन्न चरण करती हैं, निरीक्षण करती हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसमें अपना पूर्ण समर्थन देती है। जो भी चीज़ें होती हैं उसमें अपना जो चीज़ उसको चाहिए उसमें सुधार के लिए हमेशा तत्पर रहती है। और यूजीसी का महत्वपूर्ण अगर भूमिका भारतीय विश्वविद्यालयों को समय समय पर मान्यता प्रदान करना है। देखिए जो भी नए नए विश्वविद्यालय खुलते हैं भारत में, यूजीसी का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, उन संस्थानों को क्या दिया, मान्यता यहाँ पर दी जानी। निकाय विश्वविद्यालय प्रणाली और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेजों को वित्त पोषण के माध्यम से संचालित किया। कहीं ना कहीं सरकार द्वारा जिन विद्यालयों को मान्यता दी जाती है वहाँ पर कहीं न कहीं यूजीसी क्या है, उनको कहीं न कहीं ग्रामीण वित्तीय पोषण के मतलब कहीं न कहीं उनको आर्थिक मदद ये करती है। ठीक है, अगर हम बात करें पुणे हो गया, भोपाल हो गया या कोलकाता और हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलोर जो ये स्थित जो क्षेत्रीय केंद्रों के अलावा नई दिल्ली स्थित जो मुख्यालय में भी यहाँ पर क्या संचालित किया गया। और यूजीसी का अगर बात करते हैं औपचारिक उद्घाटन की अगर बात करते हैं तो 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री उस समय रहे थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा इसको किया गया था। लेकिन यूजीसी की औपचारिक स्थापना की अगर बात करें तो ये नवंबर 1956 में ये हुई। अगर हम औपचारिक इसकी स्थापना की बात करते हैं, इसका गठन वर्ष अगर हम कहें इसका गठन वर्ष 1956 में संसद में एक अधिनियम के तहत ये लाया गया था। और 1956 में ही सुधार के लिए वैधानिक
सरकारी निकाय के रूप में काम करने के लिए महत्वपूर्ण निकाय के रूप में इसको शामिल किया गया था, याद रखिएगा। अब देखिए, इसके विकास के साथ यूजीसी को देश भर में शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न आधारों पर क्या करें, काम का ये आदेश दिया गया कि भैया आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी से अच्छी चीज़ें संचालित कर सकते हैं, नए नए स्रोत कार्य कर सकते हैं। तो इसके विकास के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों पर काम करने का उसको अधिकार दे दिया, इसको आदेश दिया। और जिसकी सिफारिशों की अगर बात करें, 1945 में देश की आज़ादी से पहले ये सुझाई गई थी। ये तमाम चीज़ें जो अभी आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और दी है कि आयोग को सरकार के अधीन काम करने वाले सभी कॉलेजों के अलावा केंद्र और राज्य के जो विश्वविद्यालयों के कामकाज की यहाँ पर निगरानी के लिए प्रमुख भूमिका ये दी गई है। अगर राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा जो भी विश्वविद्यालयों को संचालित किया जा रहा है, जो काम हम हो रहे हैं वहाँ पर, उनकी भी देख रेख, उनको भी निगरानी की प्रमुख जो भूमिका दी गई है वो आपके यूजीसी को दी गई। यूजीसी उन चीज़ों को करेगा। यह एक क्या समिति प्रणाली के साथ काम करती है, ठीक है। इसे देश की विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली के लिए कई मामलों में देखने का पूरा जिम्मा सौंपा गया है। देखिए, ठीक है, यह मसौदा विश्वविद्यालयों के लिए दिशा निर्देश और आवश्यकता पूर्ति विकल्पों के बारे में व्यवस्थित स्रोत के बाद अगर हम देखते हैं तो नए विश्वविद्यालय गठन करने के यहाँ पर सुझाव ये देता है, ठीक है, याद रखिएगा। और यूजीसी की कार्यप्रणाली की अनूठी विशेषता विश्वविद्यालयों को अनुदान देने के लिए इसका विशिष्ट दृष्टिकोण यहाँ पर है। अब देखिए, कभी ना कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूजीसी की प्रमुख जिम्मेदारियां क्या हैं। आपको पता होना चाहिए कि यूजीसी की क्या प्रमुख जिम्मेदारियां हैं। यूजीसी की अगर प्रमुख जिम्मेदारी की अगर बात करें, विश्वविद्यालय को उनके समग्र विकास के लिए धन उपलब्ध कराती है। कौन? आपकी यूजीसी, ठीक है। और उच्च प्रतिष्ठितता वाले संस्थानों के रूप में पूर्ण शैक्षिक मानकीकरण, ठीक है, के लिए बेहतर समन्वय और रख रखाव के लिए विश्वविद्यालयों की यहाँ पर मदद करना होता है। और देश में अगर वह विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली के लिए व्यवस्थित प्रचार और सर्वोत्तम संभव जो समन्वय ये स्थापित कर सकती है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, और यह भी सुनिश्चित करना है कि भैया कि शिक्षण और परीक्षा और अनुसंधान पहल निर्धारित मानकों के अनुसार ही अच्छी तरह से बनाए ये रखनी चाहिए, ठीक है। जो भी शिक्षा चीज़ें प्रणाली या उनके अनुसंधान जो चल रहे हैं वो शिक्षा की गुणवत्ता पर ही निर्धारित होनी चाहिए। और यूजीसी की जो मानक है उसके स्तरों को भी ध्यान में रखते हुए शिक्षा मानक बनाए जाएँ और उसके लिए उच्च जो दिशा निर्देश यहाँ पर क्या है तैयार किया जाना चाहिए, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले सभी प्रकार के विकास की उचित यहाँ पर निगरानी करना इसका महत्वपूर्ण कदम है। और इसके लिए उन्हें सहायता हेतु अनुदान भी दिया जाना है। पहले तो आप विश्वविद्यालयों की निगरानी करोगे, अगर उनको ज़रूरत है आर्थिक सहायता की, उन्हें आर्थिक सहायता या कहें सहायता प्रदान करके अनुदान के रूप में। यह स्वतंत्र निकाय एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करती है, जो उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थानों को बनाए रखने के मामले में केंद्र और राज्य सरकार के बीच कहीं न कहीं समन्वय स्थापित ये करती है, ठीक है। कौन करती है? आपके यूजीसी। और देश में शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए पहल के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मार्गदर्शन पर और सलाहकार की भूमिका पे ये रहती है। कौन? आपके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैंने आपके सामने ये रखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।